हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट इसके स्टार्टिंग में हम बेसिक्स भी पढ़ेंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा एंड देन उसके एक आधा क्वेश्चन करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एक एग्जाम्पल सामने बनाया है, उसको समझते हैं एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो कि ये चिंटू है, इसके पास है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ हैं इसके पास, और इसको जाना है बैंक के पास वो पैसे जमा करवाने। अब ये बैंक के पास गया, इसने बैंक को बोला कि बैंक मेरे 1000 रुपीज़ आप अपने पास रख लो, डिपॉजिट कर लो मेरे अकाउंट में, मैं आपसे 2 साल बाद लेने आ जाऊँगा। तो बैंक ने कहा ठीक है। तो ये कहता कि अब आप मेरे 1000 रुपीज़ रख रहे हो तो मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा दोगे। तो बैंक ने कहा हाँ, हम 10% पर एनम आपको एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, अभी आप ये केस समझो, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बैंक ने कहा हम 10% पर एनम एक्स्ट्रा देंगे। तो चिंटू जो था वो तो बहुत खुश हो गया, वो कहता मुझे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी 2 साल बाद। तो उसने सिंपल इंटरेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब ये जो मैंने इतना बड़ा केस बताया, इसमें जो उसके पास 1000 रुपीज़ थे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। जो आपके पास स्टार्टिंग में पैसे होते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ये ईयर्स तो हमारे पास टाइम हो गया, और जो परसेंटेज में होता है इसको कहते हैं रेट। किस रेट से हमारे पैसे बढ़ने वाले हैं, उस पर किस रेट से हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट वो चीज़ होती है कि बैंक जो है वो हमारे पैसे यूज़ कर रहा है तो उसके बदले वो हमें कुछ पैसे देता है। ठीक है, अब 1000 10% पर एनम का मतलब क्या है, उसको हम ज़रा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपीज़ जो आपके पास स्टार्टिंग में होते हैं। रेट था 10% पर एनम, टाइम था 2 ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सबसे ईजी वे होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपये, 10% मिल रहे हैं उसको 2 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 किस चीज़ का आया? फॉर्मूला मत रटो, 100 आया था। ये 10 का जब हम परसेंटेज हटाते हैं ना, तो परसेंटेज हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 आता है, तो ये वो वाला 100 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, हमारे पास 100 इंटू 2 200 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब बैंक जो है चिंटू को 2 साल के बाद 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। तो इसका मतलब जब बैंक के पास चिंटू 2 साल के बाद जाएगा तो बैंक क्या उसको सिर्फ 200 रुपये देगा? सोचो सोचो। तो नहीं, बैंक जो है उसको 200 रुपये नहीं देगा, बैंक उसको उसके 1000 रुपये भी वापस करेगा और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से उसको 200 रुपये और देगा। ठीक है, तो अमाउंट का मतलब ये होता है कि आप टोटल कितना पैसा लेके जाने वाले हो। तो अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है कि जो आपका पहले प्रिंसिपल था, जो आपका पहले प्रिंसिपल था, आप उसमें अपने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो। मतलब पहले आपके पास 1000 रुपये थे, अब आपके पास 200 रुपये और आ गए, तो टोटल आपके पास 1200 रुपये हो गए। तो ये होता है अमाउंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो समझ में आ गई होंगी, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ होती हैं। तो अपना कंसेप्ट, अपना बेस क्लियर रखना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A sum of rupees 15,000 is borrowed at a rate of 9% for 3 years. Find the simple interest on this sum and amount. मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल करवाया वो देख के तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो अब तुम्हें पता है क्या करना है, मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं भी शुरू करता हूँ, तुम भी शुरू करो। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 15,000 रुपये जो हमारे पास स्टार्टिंग में थे। रेट हमारे पास 9% पर एनम का है। टाइम जो है हमारे पास 3 ईयर्स का है। सबसे पहले उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना था? 15,000, रेट था 9 और टाइम था 3 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 150 इंटू 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4050।
तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब बात आती है अमाउंट निकालने की। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, स्टार्टिंग में 15,000 रुपीज़ थे, 4050 हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल हमें 19050 मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 15,000 रुपये थे और आज से 3 साल बाद बैंक जो है तुम्हें 19,050 रुपये देगा वापस। तुम बैंक को 15,000 दे रहे हो, बैंक तुम्हें 19,050 रुपये देगा। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट था, इसका एक ही क्वेश्चन था जस्ट बेसिक बताने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और इससे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट तुम अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आए हो। ये क्लास में बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा बेटर होता है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो उसके लिए बने रहना। आज तो हम बेसिक्स करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स एंड कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रिलेटेड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले मैंने एक डिफाइन लिखी है, द फेनोमेनन ऑफ एडिंग इंटरेस्ट गेन्ड इन एवरी पीरियड टू द प्रिंसिपल एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अब तुम सोच रहोगे हैं ये क्या मतलब, तो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये है एडिंग इंटरेस्ट गेन्ड इन एवरी पीरियड टू द प्रिंसिपल एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में मैं मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये थे, ठीक है, और तुम जा रहे हो 5 साल आगे। तुमने कहा बैंक को कि 5 साल बाद मैं लेने आऊँगा, तो मेरे 10 रुपये रख लो। बैंक ने कहा मैं 10% हर साल दूंगी, ठीक है, ये बैंक ने तुम्हें कहा कि मैं हर साल 10% दूंगी। तुम्हारे पास 10 रुपये थे, बैंक देगा 10% हर साल देगा, तुम्हारे पास 10 रुपये थे एंड तुमने 5 साल के लिए बोला था और 10% पर एनम तुम्हें मिलना है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो उसमें तो ये होता है कि तुम्हें हर साल 1 रुपये मिलेगा। 10% 10 रुपये का 10% जो है वो होता है 1 रुपीज़, मतलब तुम्हें हर साल 1 रुपये मिलेगा। 5 साल बाद तुम्हें टोटल 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, इसको अब अच्छे से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 1 साल के बाद तुम्हारे पास 11 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 तो ऑलरेडी थे, बैंक ने तुम्हें 1 रुपये और भी तो दिया 1 साल के एंड में। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हम सिर्फ 10 काउंट करते थे कि 10 रुपये हैं 1 रुपये मिल गए, 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 10 रुपये हैं 1 रुपये मिल गए। तो टोटल हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे और हमारे पास 10 रुपये ऑलरेडी थे। तो सिंपल इंटरेस्ट ये मानता है कि तुमने जो स्टार्टिंग में पैसा दिया था पूरे टाइम वही पैसा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे फ़ायदे की बात करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे 10 रुपये दिए थे, मैंने तुम्हें 1 साल के बाद 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो अब जो है मेरे पास तो तुम्हारे 11 रुपये हो गए ना, क्योंकि तुमने पैसे निकाले तो हैं नहीं, तुम तो अभी वापस मांगने आए ही नहीं हो, तो तुम्हारे पास तो 11 रुपये हो गए। तो अब जो मैं अगला 10% तुम्हें दूंगा, वो मैं 10 रुपये पे क्यों दूँ, तुम्हारे तो 11 रुपये हैं, तो मैं तुम्हें 11 रुपये पे दूंगा। समझ रहे हो बात को। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो कोई नंबर नहीं है ना एग्जाम्पल के लिए, 10 रुपये ये छोटा मोटा नंबर है, तो इसलिए थोड़ा शायद समझने में मुश्किल होगी। आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें तुम्हें नंबर्स को देख के अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, कंपाउंडिंग ये होती है। और ये ना रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, सिर्फ क्लास के लिए नहीं कि क्लास पास करनी है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स या पेपर में अच्छे मार्क्स, उसके लिए नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे लाइफ में काम आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं लिखूँगा कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो 12,500 है, मेरा टाइम जो है वो 2 years का है, मेरा रेट जो है वो 6% पर एनम है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं निकालूँगा अपना इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 कि 1 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1। तो मेरे पास है 12,500 रुपये, 6% का मतलब 6/100, और 1 साल का निकाल रहा हूँ तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा,
मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, 0 0 कैंसिल हो गया, 125 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 750। इसका मतलब जो तुमने 12,500 रुपये दिए थे, 1 साल के बाद बैंक ने तुम्हें एक्स्ट्रा 750 रुपये दे दिए, लेकिन तुमने तो 2 साल के लिए पैसे रखे थे। 1 साल के बाद तुम बैंक तो वापस गए नहीं कि बैंक हमें जो 750 रुपये एक्स्ट्रा हुए वो वापस दे दो, ऐसा करने तो तुम गए नहीं, तुम तो 2 साल के बाद जाओगे। तो ये जो तुम्हारे 750 रुपये हैं, ये अभी किसके पास हैं? ये अभी बैंक के पास हैं। तो बैंक आपके पैसे यूज़ कर रहा है, तो बैंक को इसमें भी तो तुम्हें इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इसी चीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता था वो सिर्फ तुम्हारे प्रिंसिपल पे तुम्हें इंटरेस्ट देता था, कह रहा था कि तुम्हारा प्रिंसिपल मेरे पास है, मैं इसी पे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि जो तुमने प्रिंसिपल मुझे स्टार्टिंग में दिया, उससे जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए, ये भी तो अभी मेरे पास ही हैं, मैं अभी भी तो इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पर भी तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, आई होप इतना समझाने के बाद कुछ समझ में आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा ये होता है, ऐसे यूज़ होता है, वो सब चीज़ें। आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो 1 साल के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1, पहले तुम्हारे पास 12,500 रुपये थे, अब तुम्हारे पास 750 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो अब तुम्हारे पास टोटल 13,250 रुपये हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो अमाउंट ईयर 1 के एंड पे था, ये तुम्हारा नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो तुम्हारा न्यू प्रिंसिपल बन गया कि अब तुम्हारे पास प्रिंसिपल है 13,250, रेट तुम्हारा 6% पर एनम है, और टाइम अब 1 साल का बचा है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 इयर्स था, लेकिन 1 साल का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अब मेरे पास 1 साल और बचा है। अब मैं इस पे अपना इंटरेस्ट निकालूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा 13,250 इंटू 6/100 इंटू 1 साल का, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹7950 डिवाइडेड बाई 10, तो 795 आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ₹795 इंटरेस्ट आ गया हमारा दूसरे साल का। तो अमाउंट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2, तुम्हारे पास 13,250 रुपये थे, 795 और आ गए, तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया 14,045। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं साइड पे कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़े स्पेस की शॉर्टेज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? पहले साल तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिला? 750 रुपये। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला? 795 रुपीज़। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 750 पहले मिला, 795 बाद में मिला, तो 1545 का टोटल इंटरेस्ट हमें मिला। इसका दूसरा तरीका भी था, कैसे निकालते? स्टार्टिंग में 12,500 दिए थे, एंड आते आते वो 14,045 बन चुके हैं, दोनों को माइनस करके हमारे पास यही सेम आंसर आ जाता। ठीक है, अब तुमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस समझा होगा कि क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तुम सोचोगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तो चलो 2 साल था, तो हमने इतनी बार कैलकुलेशन कर ली, 2 बार कैलकुलेशन करी, आगे अगर जब क्वेश्चन में 5 साल 6 साल 10 साल आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे? तो नहीं, तब एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का है ना, P/R/T डिवाइड बाई 100, ऐसे ही कोई डिफरेंट सा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी आ जाएगा। लेकिन वो तुम्हें समझ मेन है, तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, वो क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया था। तो उसके लिए स्टार्टिंग में इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक बार इसमें तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हम फॉर्मूलाज पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपिल इन्वेस्ट 12,000 फॉर 3 ईयर्स एट 10%। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट उसने बोल दिया। कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ दूसरे साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तीसरे साल के लिए। मतलब ये आपसे टोटल इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, अब कह रहे एक एक साल का बता दो। तो पहले हम दूसरे साल तक जाते हैं, अपना सेम लॉजिकल प्रोसेस फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल मेरे पास था 12,000,
रेट मेरे पास है 10%। टाइम तो मुझे अलग अलग निकालना है तो मैं उसको नहीं लिखता। सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, 12,000 रुपये पर मुझे 10% मिला है, 0,000, तो मतलब 1,200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल गए ईयर 1 के एंड पे। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया एट ईयर 1 एंड ऑफ ईयर 1? तो मेरे पास 12,000 रुपये पहले थे, 1,200 मुझे और मिल गए, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 13,200। ठीक है, ये तो पहले साल का था, 12,000 थे, 10% मेरे बढ़ गए, 1,200 बढ़ गए, तो एक साल के एंड में मेरे पास इतने पैसे हो गए। अब ये जो हमारा अमाउंट आया है एक साल के एंड पे, ये अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे टाइमलाइन से समझो, यहाँ पे तुमने प्रिंसिपल दिया था, बीच में तुम्हें इंटरेस्ट मिला, और ये तुम्हारा अमाउंट था एट द एंड ऑफ द ईयर। अब नया साल जब आएगा तो ये जो अमाउंट है ये नए साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर तुम्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तुम्हारा एक नया अमाउंट आ जाएगा, दोनों को ऐड करके फिर जो नया साल आएगा ये अमाउंट वहाँ का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल फॉर ईयर 2, प्रिंसिपल फॉर ईयर 2 तुम्हारा 13,200 हो गया प्रिंसिपल ईयर 2 का। रेट वही है हमारे पास 10%, तो मेरा इंटरेस्ट फॉर ईयर 2, या कंपाउंड इंटरेस्ट कह देते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 कितना हो जाएगा, 13,200 का 10% मिल रहा है, तो 1320 मेरा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट डन। बी पार्ट में कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर का। तो अब फिर से अमाउंट पे जाते हैं, अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 के स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे थे 13,200 और 1,320 मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 14,520। अब ये मेरा नया प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल फॉर ईयर 3 14,520, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 3 वो जाएगा 14,520 का 10%, 0,000, 1452 रुपीज़। बस इतना ही पूछा था। अगर अमाउंट भी पूछ लेता, अभी तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर वो अमाउंट भी पूछ लेता, अमाउंट एट ईयर 3 के एंड पे कितना हो गया, तो 14,520 में हम 1452 ऐड कर देते। ये जो हमारा प्रिंसिपल था इसमें हम अपना इंटरेस्ट ऐड कर देते, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर दिस फॉर दिस। अमाउंट भी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो। अब इतने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, और मुझसे पहले करने की कोशिश करो। मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ साथ साथ। फर्स्ट स्टेप, प्रिंसिपल है हमारा 20,000, टाइम है मेरा 3 ईयर्स जिसका हमें काम नहीं है अभी, रेट है हमारा 8% पर एनम। 3 साल का बस इतना काम है कि 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 का 8% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 0 कैंसिल, 8 टू 16, 1600 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब मैं लिखूँगा कि अमाउंट कितना हो गया एट ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 लिख देना एग्ज़ाम में। तो ईयर 1 में मेरा अमाउंट कितना हो गया, 20,000 मेरे पास था, 1,600 और ऐड हो गया, तो 21,600 मेरा अमाउंट हो गया। अब यही मेरा प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल फॉर ईयर 2 21,600, रेट मेरे पास 8% है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21,600 का 8%, 20 से 20 कैंसिल, 216 इंटू 8 करेंगे तो 1728 का मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर वही अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर 2, पहले मेरे पास 21600 थे, 1728 मुझे और मिल गए, तो मेरे पास 23328 हो गए। ठीक है, अमाउंट हो गया। अब ये अगले साल का प्रिंसिपल हो गया फॉर ईयर 3, 3 साल की कैलकुलेशन करनी थी ना। अब इंटरेस्ट निकालेंगे अगले साल का,
वो जाएगा 23328 का 8%, ये पॉइंट में आएगा आंसर, तो इसका आंसर बनेगा 1866.24। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो और अमाउंट भी निकालो। तो सबसे पहले अब आंसर को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। अमाउंट मेरा कितना हो गया, मेरे पास से 23328 प्लस 1866.24 और आ गए, तो मेरा टोटल अमाउंट जो है वो बन जाएगा 25194.24। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मुझे टोटल पैसा कितना मिल रहा है 3 साल के बाद, इतना मिल रहा है 25194.24। स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, मैंने कितना दिया था, 20,000 दिया था, तो इसमें से मैं 20,000 हटा देता हूँ जो मेरा स्टार्टिंग का था, तो जो एक्स्ट्रा है वो मुझे इंटरेस्ट मिला है 5194.24। मतलब 20,000 मैंने दिए थे और ये 5,000 कुछ जो है वो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं 3 साल के एंड पे। समझ आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 in 2 years when the rate of interest on successive years is 8% and 9% respectively। अब इसका क्या मतलब था, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपको अमाउंट भी निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, टाइम आपका 2 years है, लेकिन रेट में चेंज हुआ है। रेट आपके पास दो हैं, 8% और 9%। अब तुम सोच रहोगे हमें फिर कौन सा रेट यूज़ करना है, तो हमें दोनों रेट यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करना है वो सुनो। इसने हमें बोला 2 साल का टाइम है और इसने 2 रेट दे दिए, इसका मतलब पहले साल तो हमें 8% से कैलकुलेशन करनी है और दूसरे साल हमें 9% से कैलकुलेशन करनी है। आ गई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन भी मुझसे पहले कर लो, अब मैं इसको शॉर्ट में करवाऊंगा, तुम अपना पूरा अच्छे से इसको सॉल्व करना कैसे होगा, मैं शॉर्ट में ओरल समझाते समझाते इसका आंसर लिखता जाऊंगा, ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन डीप करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में इस क्वेश्चन को अच्छे से ना समझाऊं। एक एक चीज़ जो मैं लिखने वाला हूँ वो मैं समझाऊंगा और लिखूंगा थोड़ा सा कम, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही, हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट पहले साल का है 8%, हम इससे कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 का 8%, सॉल्व करके 800 आंसर। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 मैंने पहले दिए थे, 800 मुझे और मिल गए, तो 10,800 मेरा अमाउंट हो गया 1 साल के एंड पे, ठीक है। अब नए साल के नया प्रिंसिपल मतलब ईयर 2 का, फॉर ईयर 2 का प्रिंसिपल मेरा 10,800 हो गया। इस बार मेरा जो रेट है वो चेंज होके 9% हो गया था, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बना 10,800 पर 9%, तो यह आंसर मेरा आएगा 972। तो टोटल मेरा अमाउंट कितना बना, मैंने दिए थे 10,800 और मुझे 972 एक्स्ट्रा मिल गए, तो टोटल मेरा 11,772 अमाउंट बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 2 साल के एंड पे इतना अमाउंट मिलेगा। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था इस क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग में हमने दिए थे 10,000 रुपये, मुझे मिले हैं 11,772 और स्टार्टिंग में मैंने दिए थे 10,000 रुपये, तो मुझे टोटल 1772 का इंटरेस्ट मिला है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही सेम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का भी होता है, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ इस आंसर में भी लिखी है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बस मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। लाइक मैंने प्रिंसिपल फॉर ईयर 1, प्रिंसिपल फॉर ईयर 2, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, मैंने उसको शॉर्ट में करके लिखा है और एक एक चीज़ लिखी है ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। इस क्वेश्चन में बस एक ही नया पॉइंट था, वो था कि परसेंटेज 2-2 हो तब हमें क्या करना होता है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
ओ, तो अब ये कह रहा है कि दोनों चीज़ें निकालो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो। प्रिंसिपल आपको दे दिया, टाइम आपको दे दिया, रेट आपको दे दिया, फिर कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस बता दो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस था। अब इस क्वेश्चन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, किससे हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और एटसेट्रा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट से। सबसे पहले निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट से। ये तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो, मैं समझाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले लिखना होगा कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 25,000 25,000, टाइम इज़ 2 years, रेट इज़ 10% पर एनम। ये सब लिखना पड़ेगा, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के स्टार्ट मत करना। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं अब। सबसे पहले 25,000, रेट है 10, टाइम है 2, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0। तो ये 5,000 रुपीज़ का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 5,000 रुपीज़ का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल में। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल है 25,000, रेट है हमारे पास 10%। तो इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, पहले साल कितना मिला, 25,000 का 10%, तो ये हो गया 2500। अमाउंट कितना हो गया, 25,000 मेरे पास थे, 2500 और हो गए, तो 27,500 मेरा अमाउंट बन गया। तो अब मेरा प्रिंसिपल फॉर ईयर 2, प्रिंसिपल फॉर ईयर 2 मेरे पास 27,500 हो गया। रेट मेरा सेम 10% पर एनम। अब नया इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर ईयर 2, 27,500 का 10%, 2750 आ जाएगा। तो अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, उसने अमाउंट भी क्वेश्चन में पूछा था क्या, नहीं, सिर्फ हमें इंटरेस्ट निकालने को बोला है, लेकिन फिर भी मैं अमाउंट भी निकाल के दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में दिए थे 27,500, 2750 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो टोटल बन गए 30,250। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना था, इसमें कितना इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा मिला है, तो टोटल मुझे मिल रहे हैं 30,250। स्टार्टिंग में मैंने दिए थे 25,000 रुपये, तो एक्स्ट्रा मुझे मिल गए 5,250 रुपये। अब इसको कंपेयर करो सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल तुम्हें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं निकाला, तो अमाउंट बन जाएगा 5,000 मुझे मिल रहा है, 25,000 मैंने स्टार्टिंग में दिए थे, तो टोटल मुझे 30,000 का अमाउंट मिला। अब तुम सिंपल इंटरेस्ट समझो। सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा मिले, मतलब हर साल तुम्हें 2500 मिल रहा था। ठीक है, तुमने 25,000 दिया 10% पर, तो 25,000 का जब 10% करते हैं तो 2500 आता है। मतलब पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें 2500 ही दे रहा था, दूसरे साल भी 2500 ही दे रहा था, तीसरे साल भी 2500 देगा, चौथे साल भी 2500 देगा। जितने साल के लिए रखोगे उतने साल सेम इंटरेस्ट ही देगा। इसलिए 2 साल में 2500 और 2500 5,000 का इंटरेस्ट मिला। तुमने जो 25,000 जमा करवाए थे, 5,000 और मिल गए, तो टोटल 30,000 तुम्हें अमाउंट मिलेगा। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो तुम्हें 2500 मिला, लेकिन दूसरे साल ये 2500 तुम्हारे प्रिंसिपल में ऐड हो गया और नया प्रिंसिपल बन के आ गया, और दूसरे साल तुम्हें 2500 से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिला है, 2500 से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिला है। यही होती है कंपाउंडिंग। ठीक है, इसी से तुम्हारा जो अमाउंट था वो 30,250 बना। सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें 30,000 रुपये मिल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें 30,250 मिल रहे हैं, मतलब 250 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बिना कुछ किए हुए। तो इसीलिए तुम्हें समझ आ गया होगा कि कभी भी बैंक में अगर पैसे जमा करवाने चाहते हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, और
ऐसा नहीं है कि हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट ही बेनिफिशियल हो। अगर तुम किसी से लोन ले रहे हो, तुम बैंक से लोन ले रहे हो या किसी और से लोन ले रहे हो, तब तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना चाहिए, ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बारे में खुद से सोचना, ठीक है। अभी तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट की उतनी नॉलेज नहीं है कि तुम इसको अच्छे से सोच सको, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हाफ नॉलेज के कारण तुम्हें वो चीज़ उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो जब तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, तुम खुद से रिसर्च करना कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहिए या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहिए, क्या बेटर है। तो ये सोच के थोड़ा मतलब क्यूरियोसिटी जागी होगी अगर कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के कि ये कितना अच्छा है, मतलब इससे कितना चेंज आता है। सेम ही चीज़ थी, सेम ही 25,000 रुपये थे, सेम ही 2 साल के लिए तुमने बैंक में रखे, सेम ही परसेंटेज था 10%, लेकिन 2 साल के बाद एक जगह तुम्हें 30,000 रुपये मिल रहे हैं, एक जगह तुम्हें 30,250 रुपये मिल रहे हैं। तो डिफरेंस आया ना। अभी तो चलो अमाउंट भी 25,000 था सिर्फ, टाइम भी सिर्फ 2 साल के लिए था। वही अगर तुम्हारा अमाउंट ज़्यादा हो, 2.5 लाख हो, 2.5 लाख हो, 25 लाख रुपए हो, और तुमने 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर जमा करवा दिए, तब तो इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, वो तुम अभी नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को भी समझा, मतलब रिकॉल करा, ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट नहीं करा क्योंकि वो पिछली क्लास में अच्छे से करा हुआ था। इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स देखे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस करे, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो सब हमने करा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो पूरी ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो।